देखो सारे बच्चों, ये है तीसरा प्रश्न। आज हमारी जो 11th वाली प्रश्नावली है, आज अपन ये क्या कर देंगे बेटा, खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर जो y है आपका, वो है आपका sin x log x। याद रखिए sin x प्लस log x नहीं है, क्या है? फिर हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। इंटू log x। बच्चों अगर प्लस होता तो सीधा साइन एक्स का और लॉग एक्स का 1/, माइनस तो भी है, लास्ट क्लास में आए थे कितने दिन से नहीं। गुणा में हमें अलग सूत्र लगाना पड़ता है, ठीक है, जिसमें हम साइन एक्स लिखते हैं और क्या लिखते हैं, लॉग एक्स। कितनी बार लिखते हैं जय अपन, 2 बार, साइन एक्स और। अब इसमें पहले अपन साइन एक्स का अवकलन कर देते हो, फिर लॉग एक्स का। अगर आपको डैश अच्छा नहीं लगता तो आप डैश की जगह आगे क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स, दोनों ही सही हैं। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का 1/x। मैंने आज क्लास इसलिए लगाई कि देखो मुझे 11th का भी पढ़ाना पड़ रहा है, 3-4 दिन से 11th चल रही है ना, तो मेरे पास टाइम बहुत कम रहता। सबको समझ में आया, हो गया, बस यही आंसर है। आज अच्छा समझ में आया। अगला क्वेश्चन क्या है जरा बताओ। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है बताओ जरा, cos x log x। cos x, आप आगे पीछे की टेंशन मत लेना कि यार ये आगे लिखा ये पीछे लिखा, आंसर सेम आ रहा है, बात कर। देखो ये बात श्रुति, y बराबर क्या है बेटा, y बराबर है cos x इंटू dy अपॉन डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos x इंटू लॉग एक्स। फिर वही श्रुति, गुणा है दो फलनों का, तो क्या करेंगे बेटा, cos x log x प्लस cos x log x। अब बस एक बार तुम्हें किसका कर देना है और एक बार, समझ पाए मेरी बात को। cos x का क्या हो जाएगा दिव्यांश, इनटू में क्या रहेगा, cos x, और log x का क्या हो जाएगा। सही है बेटा, आसान तरीका है कि नहीं दिव्यांश। तुमने क्या तरीका पढ़ा है, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले, है बात वही। देखो यहाँ पहले का अवकलन कर दिया, दूसरा फलन है, ऐसे करके आगे पीछे इसमें कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि 3 वाले में तो तुम्हें 3 वाला आता है नहीं आता। देखो ये अधूरा कमजोरी पड़ गए अपन, लेकिन हम जैसे पढ़ाएंगे उससे तुम कमजोर नहीं पढ़ोगे। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। हम मान रहे हैं कि 11th से थोड़ा डिफरेंट आपको लग सकता है, हमने भी 11th में यही पढ़ाया, पहला फलन दूसरे का अवकलन। पर अब हम इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं बेटा, एक दिन का नहीं, अध्याय शुरू भी नहीं हुआ अभी अच्छे से, है ना। 10-10, 12-12 प्रश्नावली, एक से एक क्वेश्चन टफ कठिन अवकलन है ना। तो हम जिस प्लानिंग से पढ़ाएंगे बेटा, बस तो आप स्वीकार बस कर लो उसको, को बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया ये क्वेश्चन की नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5वां क्वेश्चन क्या है जरा बताओ। y बराबर, हम जिस तरीके से सिखाएंगे बेटा आपको बहुत इजीली चीजें पकड़ में आएंगी। बस थोड़ा सा डिफरेंट लगता है तो लगता है यार ये ना करके ये कर लेते करो यार। देखो बच्चों, देखो दिव्यांश, अब तुम्हें समझ में आएगा कि इस चीज का क्या फायदा है। हम बड़े लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। कितने फलन है गुणा में श्रुति, 3। आप में से इतने कितने सारे लोग होंगे जिनको 3 के लिए सूत्र पता ही नहीं है। मुझे खुद नहीं पता, ऐसे कैसे पता। कल के दिन 4 फलन आ जाएंगे, 4 नहीं आ सकते क्या, गुणा में तो जितने चाहे लिख लो। तो बेटा जो मैंने तरीका बताया वो बिल्कुल आपका कभी भी फेल नहीं होगा। 3 फलन हैं, 3 बार लिख लो, x e की पावर x sin x प्लस x e की पावर x sin x प्लस x e की पावर x sin x। आया समझ में दिव्यांश को। यहाँ पे x पे डैश लगा दो, यहाँ e की पावर x पे लगा दो, और यहाँ, अब बोलो मानते हो कि नहीं। और 4 आ गए तो 4 बार लिख दे। लोग देखते हैं, पता लोग क्या करते हैं, इनमें पहले 2 फलन को 1 फलन मानते हैं। देखना कोचिंग में पढ़ाते हैं ऐसे, है ना। तो हम बस बता रहे हैं तुम्हारे लिए बेटा कि हम बहुत सोच समझ, तो हम साथ दो। तुम लोग की भी गलती नहीं बेटा, स्कूल तो जाना ही पड़ता, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि हम कम से कम 4 से 5 दिन से 11th तक ही पढ़ा रहे हैं, ताकि बच्चे जो भूले वो आ जाए। इस चक्कर में लेट हो जाएगा, बाद में बच्चे हमारे पे ब्लेम कर देते, पहले तो हम, है ना। हमने सोचा आज ही खत्म हो जाएगा, कर लेंगे, जो बच्चे हैं पढ़ने वाले वो करेंगे। 1 e की पावर x sin x, e की पावर x का e की पावर x और sin x का, ये आपका आंसर है। फिर आप कुछ कॉमन ले लो, भले e की पावर x, है ना।
उससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप चाहो तो इन दोनों में से e की पावर x भी कॉमन आ जाएगा और sin x भी कॉमन आ जाएगा अगर इन दोनों, पर बाकी ये आपका आंसर। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ चाहो तो इन दोनों में से e की पावर x और sin x क्या ले लो, कॉमन, तो 1 + x। फिर आप ऐसा कर सकते हो कि e की पावर x तो इसमें से भी क्या आ जाएगा, कॉमन, पर इन सबका कोई मतलब नहीं है, आंसर माने आंसर। समझ में आया सबको? कैसी लगी ये मेथड? बढ़िया, एक नंबर है। बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे। ये क्वेश्चन कौन कौन करके दिखाएगा? तीसरा, सब दूसरा, बस x की जगह क्या है, xu, और कुछ भी कॉमन ऑमन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो आपका आंसर है वही आपका काम खत्म। अवकलन करने का बोला था हमने, अवकलन कर दिया। समझ गए? तो सारे लोग ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे। देखो बच्चों, लॉन्ग टर्म में जो हम बता रहे हैं वही समझ में आएगा। तो क्या आ जाएगा, y बराबर क्या है आपका, x इंटू dy अपॉन dx, d अपॉन dx ऑफ x इंटू, तो अपना वाला भी कर सकते हो, x sin x, sin x। अब दिव्यांश अगर तुम यहाँ पे sin x में डैश लगा दो, वही हो जाएगा पहला फलन दूसरा फलन। पहले हम पहले x में लगाते हैं, हम क्यों लगाते हैं हम तुम्हें इसका रीजन नहीं बता रहे। रीजन है अंश बटे हर वाला, और उसमें उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, और उसमें बीच में क्या आता है, माइनस। प्लस में तो कुछ भी आगे कर दो, कुछ भी पीछे कर दो, लेकिन माइनस में देखकर, इसलिए मैं ऐसा चाहते कि एक बार में सब हो जाए, है ना। तो पहले का अवकलन और यहाँ दूसरे का अवकलन। बेटा x का अवकलन क्या होता है, 1, और sin x का, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको इसी तरीके से करना है। बाकी आप अपने तरीके से भी करोगे तो वो गलत नहीं है। अगर आपको अच्छे से अपना तरीका आता है तो आप उससे कर लो, नंबर आपको दोनों में मिलेंगे। बेटा बच्चों y इज इक्वल टू, देखो बेटा ये सारे फॉर्मूले केवल इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ याद आ जाए और कुछ नहीं। y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन साइन x। तो यहाँ बच्चों जब हम अवकलन करेंगे तो ये अंश बटे हर का अपन, निश्चित ही आपने एक सूत्र पढ़ रखा होगा इसका भी। तो मेरा तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। पहले अपन देख लेते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता वो तो सीधा बोलते हैं कि पावर x का, e की पावर x साइन x का cos x। नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। सबसे पहले यहाँ पे हर का क्या आता है, स्क्वायर। ठीक है श्रुति, सबको पता होगा ये बात। फिर आपको वही करना है, e की पावर x लिखना है, साइन x लिखना है, फिर e की पावर x लिखना है, साइन x। बस प्लस की जगह तुम्हें क्या लगाना है, इतनी बात समझ में आई। फिर टेंशन ही खत्म। समझ रहे? इस तरीके से आपको ग्रो किया जाएगा। e की पावर x का क्या होता है श्रुति, साइन x, और साइन x का cos x। अब क्या कॉमन ले लिया जाएगा बेटा, बच क्या गया, साइन x माइनस cos x। अब क्वेश्चन जितने चाहो उतने किए जा सकते हैं, क्वेश्चनों में कोई बंदिश नहीं कि यार कोई ये भी करना ये भी करना। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से। ये आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, चलो यहाँ आ गया, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। याद सभी को ये बात रखना है बेटा कि क्वेश्चन पेपर में कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा। बट बाकी मेरा तो जहाँ तक मानना है परी बेटा कि ये क्वेश्चन मुश्किल ही आए, क्योंकि 11th के क्वेश्चन है बेटा, है ना। चलो अपन अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जरा बताएं बेटा। y बराबर cos x अपॉन cos x अपॉन dy अपॉन dx, d अपॉन dx ऑफ cos x अपॉन। बच्चों यहां आ जाएगा log x का होल स्क्वायर, यहां पे वही cos x log x माइनस cos x log x। पहले cos x का, फिर देखो फायदा होता है मेरे तरीके से दिव्यांश, तुम्हें अलग अलग जवालवार सूत्र बार बार चीजें याद नहीं कि इसमें उल्टा है, इसमें सीधा 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 करते जाते हैं, समझे। चलिए बेटा cos x का बता दीजिए कितना होता है, और log x का। तो ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है बेटा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो यही आंसर चाहिए, तो फिर आप एलसीएम लीजिए। क्या लीजिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मुझे एलसीएम के लिए भी एक एक्स्ट्रा स्टेप करनी पड़ती है, जिससे मुझे बच्चों को बताना पड़ता है कि यार ये cos x अपॉन x। देखिए अगर शुद्धि चाहे तो सीधा x का इंटू कर सकते थे, लेकिन अब बच्चे हैं
बेटा x का इंटू करेंगे इसमें, माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स और लॉग एक्स का होल स्क्वायर। x नीचे आ जाएगा, x लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस। क्लियर हो गया बच्चों? आप जाने ले। एक बात बताऊंगा, पेपर में आंसर लिखा आता है कि ये वाला आंसर सिद्ध करो, है ना, तो अब ये कॉमन लेना ये सब पहले, या तुम बोलो कि सिद्ध करो, तुम सिद्ध करें। सबको समझ में आया बेटा? तो आज अपन ने काफी कम पढ़ा है, लेकिन अपन नहीं चाहते किसी का भी लॉस हो,